एक बैंक मैनेजर था, तो वो रिटायर हो जाता है। अब क्योंकि वो बैंक मैनेजर था, अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति था, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बाहर से दिखने में उसके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं थी। अब उसकी बेटी की शादी की बात चल रही थी, एक बहुत ही बड़े बिज़नेस क्लास हाउस में उसके बेटी की शादी की बात चल रही थी। तो उसे शाम को बात तय करने जाना था, तो आज उसके घर में ना बड़ी खुशी का माहौल था। थोड़ी-थोड़ी चिंता भी थी लोगों के मन में कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा चिंता भी रहती है बेटी के फैमिली वालों को कि पता नहीं सामने से क्या जवाब मिलने वाला है। तो अब वो बैंक मैनेजर घर से निकल जाता है। अब पूरा परिवार उसका बेसब्री से वेट कर रहा है कि भई वो आएगा और हमें पता चलेगा कि उधर से क्या जवाब मिला है। तो वो बैंक मैनेजर शाम के समय वापस आता है और बड़ा ही झल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ वो घर में वापस आता है। अब वो इतना गुस्से में था कि किसी की भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे कुछ भी पूछने की, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप इतने नाराज़ क्यों? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जहाँ ये रिश्ते की बात करने गए थे, वहाँ पर ऐसी कोई डिमांड रख दी गई हो जिसकी वज़ह से ये इतने नाराज़ हैं। तो उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि अरे तुम जानती हो वो श्यामलाल को? तो कि श्यामलाल कौन? कि वही जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा मदद की थी, उसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए था और मैंने उसकी हेल्प की थी और आज वो काफ़ी बड़ा व्यक्ति बन गया है। तो उसकी वाइफ़ कहती है, अरे छोड़ो श्यामलाल को, मुझे तो ये बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ जहाँ आप शादी की बात करने गए थे? तो वो बोलता है कि अरे पहले तुम श्यामलाल की बात सुनो, उसने क्या किया, वो आज मुझे पेट्रोल पंप पे मिल गया, मैंने उसे सामने से अभिवादन किया और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मतलब मेरा तो खून खौल रहा है तब से कि मतलब जिस व्यक्ति की मैंने इतनी ज़्यादा हेल्प की है, वो मुझे इस तरीके से इग्नोर कर दिया कि लोग अपनी औकात ही भूल जाते हैं। अब वो उसकी वाइफ़ बड़ी हैरान होती है, कहती है कि भई ये उसका किस्सा लेके बैठे हो, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ वहाँ क्या हुआ? अब वो व्यक्ति कहता है कि भई जब मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई तो मेरा मन नहीं किया फिर वहाँ जाने का, तो मैं बात करने के लिए गया ही नहीं। अब उसकी पत्नी बड़ी हैरान होती है इस बात से, क्योंकि जो अंदर से कमज़ोर व्यक्ति होगा वही ऐसा काम करेगा। किसी और के कारण, किसी और के व्यवहार के कारण आप अपने लक्ष्य से ही भटक गए। यदि किसी का व्यक्तित्व बाहर से बेहद मजबूत है लेकिन अंदर से कमज़ोर है, तो वो व्यक्ति एक क्षण में शून्य हो जाता है। हम सब बाहरी व्यक्तित्व को निखारने में लगे रहते हैं, परंतु अपने आंतरिक व्यक्तित्व जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर एक बार आपका आंतरिक व्यक्तित्व खराब हो गया ना, तो फिर ना प्रतिभा काम आने वाली है और ना ही कुछ और चीज़ काम आने वाली है। मनुष्य अपने मन में उभरे क्रोध में ही उलझ कर रह जाता है और वो बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है।